महानगर पालिका चुनाव महासंग्राम शुरू। ये सिर्फ वोट नहीं, यह है शहर का भविष्य। पानी, सड़क, सफाई, सुरक्षा, वादे कागजों पर नहीं जमीन पर परखे जाएंगे। जनता करेगी सवालों से वार और उम्मीदवार कैसे करेंगे ये इम्तिहान पार। दावे कटघरे में और सच्चाई कैमरे के सामने। सिटी न्यूज सिर्फ कवरेज नहीं, खोलेगा सच की परतें। सवाल तेज, जवाब साफ, आपके साथ, आपके पास, गली गली, प्रभाग प्रभाग। देखिए चुनाव स्पेशल महासंग्राम। नमस्कार। इस बदलते मौसम के महासंग्राम में पार्टियों की बिखराव और पार्टियों में आपसी में तनाव क्या असर करेगा आने वाले चुनाव पर। हमने देखा कि कल सीटों को लेकर बी फॉर्म वापस कैंसिल करने तक की बात चली और बाद में वापस आज वो सीटें खड़ी होगी। इस सारी चीजों का युवा स्वाभिमान से सीधा सीधा संपर्क है। युवा स्वाभिमान का इस चुनाव पर कल के इस घटनाक्रम से समझौता, समझौते के बाद में समझौता टूटना, रिश्तों में दरार पड़ना, दरारों की गैप बढ़ना और नवनीत राणा का प्रचार तंत्र से बाहर आने, सारी चीजों पर युवा स्वाभिमान पे क्या फर्क पड़ा। युवा स्वाभिमान ने अपनी 41 सीटें उतारी है, उनको बता रहे 1 से 40 सीटें उतारी। 40 सीटें ये उस हिसाब से है कि युति होंगी, इस संदर्भ में उन्होंने किया। यदि युति नहीं होती तो शायद वे भी 60 से 70 सीटें जैसे शिंदे सेना ने उतार सकते थे। तो क्या राणा को यहाँ पे भ्रमित रखा गया युति करने के लिए? क्या राणा के साथ में धोखा हुआ है या राणा ने धोखा दिया या दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया? इसका परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ेगा या राणा को? जानते हैं परिमल से। परिमल, जो कल का घटनाक्रम चला है पूरा का पूरा, ऐसा तो शायद नाटक में और पिक्चरों में भी देखने को नहीं मिलता। जिस प्रकार से घटनाक्रम में 1.5 से 2 घंटा मीटिंग होती है बावनकुड़े साहब की राणा के फार्म हाउस पे, उसके बाद में एक लेटर जाता है कि ये 3 लोगों का समर्थन, युवा स्वाभिमान के समर्थन में हम सशर्त वापस ले रहे हैं। उसके बाद में बी फॉर्म कैंसिल करने का लेटर जाता है। लेकिन ये सारी चीजों का सिरे से नकार देते हैं। तो कहीं तो भी ये तो या तो समझौता हुआ था, समझौते का ब्रेकअप हुआ। इस ब्रेकअप का युवा स्वाभिमान पे क्या फर्क पड़ने वाला है? बीजेपी का सबने बताया, युवा स्वाभिमान पे क्या फर्क? युवा स्वाभिमान की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी या कम होगी? देखिए, अगर आप राजनीतिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे इनका मैं वही बताना चाहता हूँ। युवा स्वाभिमान ने कहाँ अपने कैंडिडेट दिए। अगर आप देखोगे बहुत अच्छे से तो एक बडनेरा मतदान और अमरावती में उन मतदान क्षेत्रों पर जहां पर मैं बार बार जहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कद्दावर है, चाहे वो प्रभाग क्रमांक 1 हो 2 है, वहां पे उन्होंने अधिकतर लड़ा है। अब इस सब घटनाक्रम का असर क्या होगा? अगर हम युवा स्वाभिमान पे देखिए, युवा स्वाभिमान पर असर निगेटिव जाएगा। इसका निगेटिव क्यों जाएगा? उसके रीजंस देखिए। जो उनकी सबसे बड़ी नेत्री थी जी, जिसने जो लोकसभा में जीती थी, पिछली बार जो जीती थी, इसके पहले टर्म में वो निर्दलीय पाना केस पे जीती थी, वो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गई। एक ताकत के साथ अपने कई कार्यकर्ताओं को लेके आई और अच्छे कार्यकर्ता। जो युवा स्वाभिमान है, युवा स्वाभिमान अब कमजोर क्यों पड़ रहा है? उसका रीजन ये है कि युवा स्वाभिमान व्यक्ति केंद्रित पार्टी है। जब आप व्यक्ति केंद्रित पार्टी बनते हो और आप एक समय इस मुगालते में रहते हो कि बस हमें आप छोड़कर नहीं जा सकते, यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए हम पर्यायी है, हमारे अलावा जा नहीं सकती। जब भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से ठेंगा दिखा, 6 सीटें रखी, भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटों का बड़ा दिल रखते हुए 6 सीटें उनके लिए छोड़ी। लेकिन जब महत्वाकांक्षा की भूख अधिक बढ़ जाती है तो जिस तरीके से आप 41 सीटों पर, क्या सही में ये आत्मचिंतन आत्ममंथन का 41 सीटों पर आपका जोर है कि आपका प्रभाव है कि आपने कितने आयातित उम्मीदवार लिए? मैं बार का दीपक साहू कल तक बीजेपी में थे, अचानक से आपने ले लिया। विवेक चुट के बीजेपी में थे, ये ले लिया। कई पार्टी जो राष्ट्रपति या शिवसेना के थे, राष्ट्रवादी के थे, जिन्हें नहीं मिली आपको। ये सभी पार्टियों में चला, यानी लेकिन जिस
दौर से, क्योंकि ये लोकल है, देखिए नहीं, लोकल के यहाँ के दो नेता है। पार्टियों के ने यहाँ पे जो अपना कदम रखा है, जो दो पार्टियां ने, एक में शिवसेना, तो उसमें आप बोल सकता हूँ यानी शिंदे शिवसेना, और दूसरी रवि राणा की, ये दोनों बीजेपी के साथ में, बीजेपी के साथ में थोड़े स्टेट में भी इनका वो तो राष्ट्रवादी का भी बीजेपी के साथ नहीं में है, अगर देखा जाए तो। देखिए ये दोनों पार्टी हिंदुत्ववादी होती है। हाँ। राष्ट्रवादी तो भी आज कांग्रेस के साथ में रही, एक उनका एक गठ अलग है, लेकिन ये दोनों हिंदुत्ववादी पार्टी है। हिंदुत्ववादी में जब बीजेपी के पास में 600 650 फॉर्म्स आ गए, तो ये तो सबको मालूम है, बीजेपी को पता है कि इतना बड़ा संभालेंगे कैसे, कोई यानी अचानक नहीं हुआ, ये पोला कोई अचानक हो रहा है, इस चीज के लिए शायद बीजेपी तैयार थी कि जब हम करेंगे तो पूरा किसको भी टिकट देते, प्रशांत देशपांडे को टिकट मिलते, बाकी दूसरे लोग नाराज होते थे। ऐसा नहीं प्रशांत देशपांडे को टिकट दे, दीपक साहू को टिकट मिले, दूसरे लोग नाराज नहीं होंगे। तो ये नाराजगी तो चलनी थी, उस नाराजगी को यानी भुनाने के लिए दो लोग हैं। नहीं तो शिंदे सेना को यहाँ पे 69 सीट मिलना बहुत आसान चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उनका कोई स्थानीय लीडर, वर्चस्व कोई नहीं है स्थानीय यहाँ पे, लीडर उनका नहीं, कोई वर्चस्व कोई नहीं अगर है, आप देखोगे कोई एक्टिविटी नहीं है, ग्राउंड वर्क जीरो है, ग्राउंड लेवल पे उनके कितने नहीं, कार्यकर्ता क्या है। और इनके पास सीटें भी जो है उसके बारे में चर्चा करूंगा बाद में, कि 69 सीटें शिंदे को क्यों मिली। हमने कई लोगों से चर्चा की, जो उम्मीदवार है अभी शिंदे सेना के साथ में, कि क्यों उन्होंने ये लिया, क्योंकि हमने देखा 3 दिन हो गए, कोई प्रचार तंत्र में इसमें कि क्या हो क्या नहीं, कोई का डिक्लेरेशन नहीं, कोई नहीं, इनके लीडर नहीं। पहले तो एक जगदीश गुप्ता इनके पास, मैं वही कह रहा हूँ, सबसे बड़ा रहता तो शायद हो सकता। देखिए सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जगदीश गुप्ता साहब छोड़ के चले गए, हाँ। शिंदे सेना के जो यहाँ पे करता थे, अगर हम महानगर पालिका में तो बहुत बड़ा असर रहता था। मैं वही कह रहा हूँ, महानगर पालिका अब वो कहीं नहीं है, वो अपने कुछ निर्दलीयों का, जिनको भी जो पार्टी में। एक ऐसी खबरें है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, कि अधिकतर उम्मीदवार तो सिर्फ शिंदे की तरफ से आने वाले पैकेज के लिए बैठे हैं, जो चर्चा हुई, मैं हाँ, बताऊंगा उनके पैकेट्स आ गए, उसमें करना है, पैकेट्स आए तो वो जितना पैकेट, जितना दम उतना हम, उतना ही काम, उस तरीके का है, तो जीतने की संभावना यहाँ कम हो जाती है। यहाँ जीतने की भी नहीं है, और शिंदे सेना में उम्मीदवारों के लड़ने की भी संभावना नहीं दिख रही। तो आप जब भरोसे पे चलते हो, जैसे देखिए कैसा होता है कि आप शिंदे कहाँ आकर अकेला बंदा, देखो भारतीय जनता पार्टी के पास एक पूरा संगठनात्मक ढांचा है, उनके पास संगठन के लोग, कांग्रेस के पास संगठन के लोग हैं, कांग्रेस भले ही भी हाशिए पर है तो उनके पास संगठन है, गांव वोटर्स है, लोग है उनके साथ जुड़े हुए हैं, और उसके अलावा राष्ट्रवादी के पास भी अपना एक संगठन है, क्योंकि दोनों मियां बीवी यहाँ पर अगर विधायक है, उन्होंने अपना एक वर्चस्व, एक अपना होल्ड बना के रखा है। यहाँ मुझे बताइए शिंदे सेना के कौन है? सिर्फ अड़सूल, जो खुद यहाँ के नहीं, अगर देखा जाए तो एक होल्ड बनाने के लिए जो जिस तरीके का एक लगता है कि एक, और जहाँ रुकना पड़ता है, रहना पड़ता है, दिन रात लोगों से मेलजोल बढ़ाना पड़ता है, वो यहाँ पे कहीं आपको दिखे। उबाटा का भी कमोबेश वही हाल है, उबाटा का भी यहाँ कोई ऐसे बड़े नेता नहीं है जो खुद की सीटें बचाने का भी प्रयास करे, जो नेता है, मैं कहना चाहूंगा। तो ये जिस तरीके से इसका मुझे लगता है कि यहाँ पर जो महानगर पालिका के इलेक्शंस में फिलहाल एज जो दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है, और हम ये करें कि अगर अभी तो देखिए ये फौरी तौर पर है, लेकिन अभी और 10 दिन है जो प्रचार के लिए, उसमें क्या बदलेगा वो अभी नहीं कह सकते। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जो पहले से अपना एज ले लेता है, उसको एज उसका प्लस होता है, माइनस होता है, आमतौर पर कोई बड़ी चीज हो जाए तब माइनस होता है, अदरवाइज घटनाक्रम आ जाए एज बढ़ता रहता है। और कल सीएम आएंगे तो ये और प्लस कर देगा। मुझे लगता है सीएम की एक रोड शो शायद अमरावती में पहली बार ऐसा किसी मुख्यमंत्री का रोड शो होने जा रहा है, तो ये रोड शो डेफिनेटली 5 से 10% वोट को बीजेपी की तरफ कन्वर्ट कर देगा। नहीं, ये वोट का तो फर्क पड़ना है। बात चल रही थी, वापस हम युवा स्वाभिमान से शिंदे सेना पे चले गए। जैसे आपने बताया, कल जैसे शुरुआत में आपने बताया कि कल के रोड शो में अमरावती की भाजपा की नेता जिन्होंने 6 विधानसभा की सीटें चुनकर लाके दी अमरावती में, और अभी महानगर पालिका के समय जब उनके मनपसंद की सीटें नहीं दी तो शायद नाराज होकर उन्होंने बाहर प्रचार के लिए निकलना बंद कर दिया। ऐसी उड़ती खबरें क्यों नहीं आई, ये पता नहीं, एग्जैक्टली कारण नहीं, हमको पास कोई अधिकृत जानकारी नहीं है, लेकिन उससे नाराज चलते उन्होंने प्रचार के लिए बाहर, क्योंकि ये 5-6 दिनों में टिकट के एक बार बंटवारे के बाद में कहीं पे भी नवनीत नारायण का कोई स्टेटमेंट, कोई किसी के बारे में जानकारी ऐसी नहीं आ रही। अब कल के इसमें भी क्योंकि भाजपा भी जब प्रचार करती है, अमरावती की हमारी सेलिब्रिटी है, तो साथ में नवनीत राणा का भी फोटो, आज भी उनकी कोई कहीं नवनीत राणा का ऐसा दिखा नहीं। तो क्या नवनीत राणा बीजेपी से अभी साइलेंट रहेंगे, क्या वापस फुल एक्शन में? मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में, 40 स्टार प्रचारकों में नवनीत राणा का समावेश है। हो सकता है वो अपनी कुछ मजबूरियां बता के अमरावती में ना करे, लेकिन बाकी जगह करेगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन यदि वो अमरावती में नहीं करती तो इसका एक इफेक्ट भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वो एक
सर्वमान्य नेता है और उनका एक पकड़ है, खासकर महिलाओं में, खासकर हिंदूज में बहुत अच्छी पकड़ उन्होंने की। एक हिंदू शेरनी के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की। तो उनका प्रचार न करना या प्रचार से दूरी बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक हद तक मुझे 1-2 या 3% का डैमेज कंट्रोल हो सकता है, लेकिन यदि वो नहीं निकलती है बाहर तो इसका सबसे बड़ा डैमेज आप युवा स्वाभिमान के लिए होगा, क्योंकि युवा स्वाभिमान की नेतृत्व वही है। हाँ, तो वो नहीं निकले, स्टार प्रचारक वही, स्टार प्रचारक भले वो बीजेपी से रहे, लेकिन वो अपने, क्योंकि अगर वो मैत्रीपूर्ण होती या फिर एक क्या कह सकते युति होती तो उनके लिए बड़ा आसान होता। वो युति न होना कहीं ना कहीं। बताइए आप, ठीक है, अभी जो हुआ घर में बीजेपी की नेता है, बीजेपी आपके साथ में जुड़ रही है, क्यों नहीं किया होगा रवि राणा ने युति इनके साथ? नहीं, देखिए, क्योंकि अपने जो अच्छे कार्यकर्ता जैसे नितिन बोरेकर है, मिलिंद तोड़े, इन्होंने बीजेपी के पास दे दिए, तो ये तो वापस आएंगे नहीं। अब जब दरार ही पड़ चुकी है, ये तो पूरे बीजेपी के साथ में, ये तो युवा स्वाभिमान का काम नहीं करेंगे। बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट है, बीजेपी कह सकते हैं हमने 6 सीटें युवा स्वाभिमान के लिए दी। आप समझिए, हमने 6 सीटें दी। 6 सीटें एक बड़ा आंकड़ा होता है एक उस पार्टी के लिए जिनके पिछले बार 3 ही नगर सेवक रहे हुए, तो उनको 6 देना, डबल देना, यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपना बड़ा दिल दिखाया, जो भारतीय जनता पार्टी के बकौल। लेकिन युवा स्वाभिमान, जो हमारी बात होती है कि 20 सीटें मांग रही है, वो अचानक 41 सीटों पर अगर कैंडिडेट खड़े करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बड़ा दिखाने, भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बनाने के लिए करते हैं। पर ये दबाव पूरी तरीके से, मुझे लगता है, ये दाव उल्टा पड़ गया। ये उल्टा पड़ गया। और आज की तारीख में युवा स्वाभिमान के लिए जो लड़ रहा है, जो अंदर खाने की बात है कि युवा स्वाभिमान से जो लड़ रहा है वो भी बड़ी आशंकित और भयभीत है कि उनको क्या होगा। बीजेपी के साथ में युति हो जाएंगी और उनके आने की उनको, क्योंकि आप बीजेपी के विरोध में नहीं बोल सकोगे, क्योंकि आपने हर बार बीजेपी की प्रशंसा की, बीजेपी को लेकर। तो बीजेपी का आमदौर महापौर बैठेगा, ऐसे बीजेपी नेचुरली बीजेपी के साथ में, तो बीजेपी के समय तो हमेशा जो वक्तव्य दिया रवि राणा ने भी, नवनीत राणा बीजेपी के प्लस का दिया। अब कल से यदि बीजेपी के खिलाफ उनको वोट मांगना है, वो वक्तव्य शायद उसका भी फिर वापस बैड इम्पैक्ट पड़ सके। हमने चर्चा कर रहे थे युवा स्वाभिमान, शिंदे सेना और भाजपा का क्या, इसके अलावा बहुत सारी पार्टियां हैं जिनका असर बीजेपी पर पड़ेगा, कांग्रेस पर पड़ेगा, युवा स्वाभिमान पर पड़ेगा, शिंदे सेना पर पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बाकी पार्टियों के क्या हाल रहेंगे चर्चा के साथ में।